दोस्तों लोकी का एपिसोड 4 देखने के बाद आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और अगर लोकी किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हुआ है तो इसका मतलब जितने भी वेरिएंट है जिनको डिलीट किया जाता है उनका अंजाम क्या होता होगा। और यहाँ पे जो हम लोग को बाकी वेरिएंट दिखाई दिए हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, उन लोग कौन है, उनकी पावर्स क्या है और लोग कैसे वहाँ पहुँचे, आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे जो रियल विलन है उसका एक्चुअल प्लान क्या हो सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए लोकी का आधे से ज़्यादा एपिसोड देखने के बाद अब आपको कौन सी टीवी सीरीज ज़्यादा अच्छी लग रही है, वांडाविजन, फैल्कन या फिर ये। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जितने अलग वेरिएंट के लोकी हम लोग को दिखाई दिए हैं वो एक्चुअली में है कौन। उसमें से आप एक लोकी को देखे होंगे जो कि हैमर लिया हुआ था। अब ये म्योनिर तो नहीं है लेकिन उसके जैसा है और इस लोकी का नाम है बोस्टफुल लोकी। अब यहाँ पे ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसके पास अपना वेपन है म्योनिर के रूप में, लेकिन हाँ ये गॉड ऑफ मिस्चीवी है, गॉड ऑफ थंडर हो नहीं सकता है। हाँ कहा ये जा रहा है कि इसके हैमर में भी एक स्पेशल एन्चेंटमेंट है, यानी जैसे थॉर के हैमर से वही उठा सकता है उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। इस लोकी के हैमर उठाने के लिए भी लोकी जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये हैमर कौन बिल्ड किया है ये तो बाद में हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग को किड लोकी भी दिखाई देता है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जाके वो यंग एवेंजर्स का पार्ट हो सकता है जैसे कि कॉमिक बुक में दिखाया गया था, और वो एक्चुअली में अच्छा होता है जो अपने आप को साबित करना चाहता है। उसके साथ हम लोग एक और लोकी को देखते हैं जो कि है एलिगेटर लोकी। अब यहाँ पे ये पहली बार हम लोग को इस वर्जन को लोकी दिखाई दिया है, लेकिन उसके सर पे जो लोकी का क्राउन है वो काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों एंड में हम लोग बात कर सकते हैं क्लासिक लोकी की। अब बहुत लोग इन्हें ओल्ड लोकी भी बुला रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद यही रिस्पॉन्सिबल होंगे सबसे पहले लोकी वेरिएंट के लिए। यानी दोस्तों अभी हम लोग को पता चल गया है कि टीवी में जो टाइम कीपर्स है वो बिल्कुल असली नहीं है और इनके पीछे जो एक्चुअल है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा था उसके बारे में अभी हम लोग को और कुछ जानना है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और यहाँ पे जितने भी टीवी के लोग हैं वो लोकी के वेरिएंट के पीछे क्यों पड़े हैं, कोई और सुपर हीरो या सुपर विलन के नहीं, ये सब हम लोग को आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, ये लोग जिस जगह एक साथ हम लोग को दिखाई दे रहे हैं न्यूयॉर्क जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये हो सकता है ये तब हुआ हो जब उस जगह पहले से कोई अपोकलिप्स आ गया हो। यानी दोस्तों वो जो स्पेशल डिवाइस है जिससे आदमी को डिलीट किया जाता है या फिर क्या वेरिएंट को हटाया जाता है रियलिटी से, वो उन्हें एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जो जगह डिस्ट्रॉय होने वाली हो ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं उस लोकेशन पे। और यहाँ पे ये लोकी सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन अचानक पहले से 3-4 वर्जन के अलग लोकी वहाँ मौजूद है जो उसे बचाना चाहते हैं। अब इसके आगे की स्टोरी ये हो सकती है कि यहाँ पे जितने भी लोकी वेरिएंट है सब मिलकर एक टीम बना रहे हैं और एक साथ किसी मेन विलन को हराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है कैंग द कॉन्करर। जी हाँ दोस्तों अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि टाइम के पास असली नहीं है और ना ये टीवी है, यानी जितने भी स्टाफ है वो सब असल में वेरिएंट है और किसी तरह टाइम के पास के लिए अब तक काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब सच्चाई रिवील हो गई है। लेकिन अभी भी सिल्वी को पूरी बात नहीं पता चली है। यानी दोस्तों जो रेवेनो का कैरेक्टर है वो मेन चीज़ जानता है कि असल में इसके पीछे कौन है, वो उसे बाद में बताएगी। लेकिन हाँ अभी आप लोग देख रहे होंगे ये कुछ वेरिएंट के लोकी हैं, इन सब के अलावा आप लोग एक एपिसोड में और देखे होंगे जब ओवन विल्सन अलग लोकी के कैरेक्टर्स दिखा रहे थे अपने डिवाइस पे, तो उसमें से एक और लोकी हम लोग को दिखाई देते थे जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था, और वो कैरेक्टर हम लोग को ट्रेलर में भी दिखाई दिया है, आप लोग ये देख सकते हैं। यानी दोस्तों हम लोग को स्पाइडर वर्स से पहले लोकी वर्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे सब मिलके आखिरकार करने क्या वाले हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, यहाँ पे कैंग द कॉन्करर अगर इन सब के पीछे है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, या वो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी हो सकती है किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से, या फिर फैंटास्टिक 4 की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। अब यहाँ पे उसकी खासियत यही है कि टेक्नोलॉजी के बल पे टाइमलाइन को कंट्रोल करता है। पहली बात तो क्वांटम रील में उसने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बनाई होगी जहाँ पे टाइम अलग तरीके से काम करता है, और हो सकता है वही एक स्पेशल जगह है जहाँ पे लोगों की पावर्स काम नहीं करती है और यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन की भी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब यहाँ पे कैंग द कॉन्करर आखिर करना क्या चाहता है और इतनी प्रॉब्लम लोकी से क्यों है, तो चलिए इस बात को समझते हैं। जब उसके मिशन की शुरुआत हुई होगी तो किसी पहली टाइमलाइन पे कंट्रोल किया होगा तो उसके सामने ये क्लासिक लोकी आ गए होंगे, और जब उसकी दुश्मनी आगे जाके बढ़ गई है तो उसने डिसाइड किया कि टाइमलाइन में जितने भी लोकी है उन सबको एक साथ खत्म कर देगा। और इसलिए यहाँ पे कि जब भी वो किसी टाइमलाइन पे रूल करना चाह रहा है यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट वर्जन का लोकी आके उसका रास्ता बंद कर दे रहा है, और यहाँ पे इसलिए वो हर एक लोकी को पकड़ रहा है जो कि उसकी टाइमलाइन के हिसाब से ठीक नहीं है, और उनमें से ये सिल्वी है, फिर ये वाला लोकी, ना जाने कितने अलग वेरिएंट को पकड़ने का उसका प्लान था, लेकिन उसका प्लान सिल्वी खराब कर देती है और यहाँ पे अब सच्चाई पता चलने वाली है। अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे होंगे चलो ये तो अच्छी बात है कि लोकी ठीक है उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओवन विल्सन के कैरेक्टर का क्या हुआ, यानी कि मोबियस। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ
अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो उनके कैरेक्टर्स की तो कई ऑल्टरनेट रियलिटी थी जो कि यहाँ पे ऑफिसर के रूप में काम करी थी। यानी दोस्तों मोबियस के कई वेरिएंट को अलग काम के लिए रिक्रूट किया गया था और हो सकता है उनमें से कोई एक वेरिएंट हम लोग के बाद में सामने आ जाए, इसकी वजह से हम लोग को वापस से मोबियस देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर लोकी किसी ऐसी टाइमलाइन में जा सकता है जहाँ उसे बाकी वेरिएंट मिले तो मोबियस के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। और यही नहीं दोस्तों, लोकी के वेरिएंट को देखने के बाद मुझे एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पर हम लोग को स्पाइडरमैन में भी अलग तरीके के स्पाइडरमैन दिखाई देंगे। यानी जो आपका स्पाइडरवर्स का सपना है वो पूरा होकर रहेगा। और क्या पता दोस्तों हम लोग को किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों लोग आयरन मैन को भी देखना चाहते हैं, उनकी मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आयरन मैन आगे जाके कितना कुछ कर सकते थे, ऑडियंस उनकी मूवी का बेसब्री से वेट भी करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और थ्योरी आ रही है कि यहाँ पे कैंग द कॉन्करर ने जानबूझ के एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट की जिसमें टोनी स्टार्क अपना सेक्रीफाइस कर दे, क्योंकि कैंग द कॉन्करर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो टोनी स्टार्क से ही थी। अब अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनकी दुश्मनी काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे टोनी स्टार्क का जो बेटा है जिसका नाम एर्नो स्टार्क है वो जाके कैंग द कॉन्करर का एंड करता था, या जिस भी टाइमलाइन में वो रूल करना चाहता था एर्नो स्टार्क उसे रोक देता था। अगर आप लोग एनिमेटेड सीरीज भी देखेंगे तो एक बार क्या हुआ था, कैंग द कॉन्करर एर्नो स्टार्क से परेशान होकर सीधे चला गया था हावर्ड स्टार्क के पास उसे खत्म करने। उसे लगा अगर हावर्ड स्टार्क को मैं खत्म कर देता हूँ तो ना तो टोनी स्टार्क आएगा ना ही उसका बेटा आएगा और मैं जितनी टाइमलाइन चाहूँ उतने पे रूल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एंड में एर्नो स्टार्क आके उसे फ्यूचर में ले गया था। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ काश कैंग द कॉन्करर के आने के बाद हम लोग को आयरन मैन की झलक दिखाई दे, भले कोई ऑल्टरनेट रियलिटी का आयरन मैन हो, लेकिन अगर वो आ जाएगा तो हम लोग फिर से टोनी स्टार्क की कुछ ऑसम टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आप जब पिछले एपिसोड देखेंगे तो जब सिल्वी ने एक टाइम कीपर का एंड किया था तो वो भी एक तरह का एंड्रॉइड लग रहा था। यानी दोस्तों जिस तरह विजन को बनाया गया है हो सकता है उसी तरह उसे बनाया गया है, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं है, वो बस बोल सकता था। फिर यहाँ पे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो टाइम कीपर्स बनाए क्यों गए? तो यहाँ पे ये सब इसलिए हुआ ताकि जो ऑल्टरनेट रियलिटी से वेरिएंट्स लाए गए हैं वो किसी के अंडर काम करे। और हो सकता है कैंग द कॉन्करर अभी अपने आप को रिवील नहीं करना चाह रहा था बाकी एवेंजर्स की वजह से। हो सकता है हम लोग के रियलिटी के एवेंजर्स नहीं लेकिन किसी और रियलिटी के एवेंजर्स ये सब जानते हों, इसलिए कैंग द कॉन्करर अभी किसी के सामने ना आ रहा हो। आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या कैंग द कॉन्करर और रेवेना मिलके एक साथ काम कर रहे हैं या उनके पीछे कोई और है जो उनसे भी पावरफुल है और उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो सकता है जो कि है डॉक्टर डूम। अगर आप लोग को पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंग द कॉन्करर मिस्टर फैंटास्टिक की फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पे जब वो इवल हो गया था तो चला गया था डॉक्टर डूम के पास, जहाँ डॉक्टर डूम ने उसे अपनी टेक्नोलॉजी दे दी थी और आगे जाके वो टाइमलाइन को कंट्रोल करता था। अब यहाँ पे कुछ टाइमलाइन ऐसी भी है जहाँ पे कैंग द कॉन्करर अच्छा है और यंग एवेंजर्स टीम का पार्ट है, लेकिन हम लोग अभी सब टाइमलाइन की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसी टाइमलाइन पे ध्यान देंगे जिस टाइमलाइन में वो इवल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आगे जाके हम लोग को एंटमैन 3 मूवी में वो तो देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी के एपिसोड 5 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।